वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। 2 दिन की रेस्ट होगी, उसके लिए सॉरी, थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। तो हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर दी है CTET के लिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब 7th लेसन की एनसीईआरटी। तो जो फर्स्ट लेसन था उसके कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट कोई भी मेरे को बीच में कुछ भी नहीं लगा, बिकॉज उसमें सिर्फ उन्होंने बताया था कि आपने 6th क्लास में क्या पढ़ा है, 7th क्लास में आप कितना ब्रॉड जाओगे, तो यही कुछ था। तो लेसन नंबर 1 था द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इसमें कुछ भी खास नहीं था, तो वो हम स्किप कर देंगे। तो अब है नेक्स्ट लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एसिड बेस के मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो लेसन नंबर 2 है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। 3 ही आपके पास सब्सटेंस होते हैं, या तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, न्यूट्रल हो गया थर्ड वाला। जो न्यूट्रल वो होता है जो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। उसमें कोई भी इसकी कोई भी करैक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले हम करेंगे लिटमस। तो लिटमस पेपर आपने सुना ही होगा, जब भी आपने लेबोरेटरी में काम किया होगा तो लिटमस का आपने नाम सुना ही होगा। तो लिटमस क्या होता है, सबसे पहले लिटमस पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये लिटमस होता क्या है, कहाँ से हमें मिलता है। तो लाइकन्स आर फॉर्म्ड, लिटमस कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, लाइकन से मिलता है। ठीक है, तो लाइकन्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ए फंगस एंड एन एल्गी। ठीक है, अब लाइकन्स एक मटेरियल होता है जिसका लिटमस पेपर बनता है। अब लाइकन्स कहाँ होता है, जहाँ पे जो 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फंगस और एल्गी। फंगस भी आपको पता है क्या होता है, एल्गी भी आपको पता है। इन दोनों के कम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है दैट इज लाइकन्स। ठीक है, अब ये कहाँ होती है, यहाँ पे रॉक्स होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे वाइट कलर का ऐसे होता है, जैसे एल्गी टाइप होता है, बट एल्गी ग्रीन होती है, ये वाइट कलर का ऐसे होता है एक। तो रॉक्स पे होती है, या फिर ट्रीज में भी आप देखोगे। लेकिन ये होती कहाँ पे है, कौन सी रीजन में होती है, यहाँ पे एबंडेंट रेनफॉल होता है। ठीक है, और यहाँ पे एयर जो होगी बिल्कुल क्लीन होगी, मतलब पहाड़ी इलाकों में होगी, यहाँ पे ना जो एयर है वो बिल्कुल साफ होगी। तो कहाँ पे होता है ये, यहाँ पे एबंडेंट रेनफॉल हो, बड़े अमाउंट में रेनफॉल होता हो, और यहाँ पे क्लीन एयर हो। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लिटमस के बारे में। तो लिटमस इज द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। लाइकन से जो हमें एक सब्सटेंस मिलता है दैट इज लिटमस। इट इज अवेलेबल इन बोथ एज अ सोल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर। ये 2 फॉर्म में मिलता है, यहाँ तो सोल्यूशन भी आपको मिल सकता है लिटमस का, और या तो फिर पेपर, जो लिटमस पेपर होता है जिसमें आप एसिड या बेसिक चेक करते हो, स्ट्रिप्स, पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं जिसको आप लिटमस पेपर स्ट्रिप्स बोलते हो। तो अवेलेबल इन 2 कलर्स, ये 2 कलर में होता है, एक ब्लू एक रेड। ठीक है, सब्सटेंस दैट टर्न, अब ये चीज याद रखना, जो सब्सटेंस टर्न करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है उसको जब वो रेड में कन्वर्ट कर रहा है वो एसिडिक होगा, वाइल दोज दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर बेसिक इन नेचर। लेकिन जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है वो बेसिक इन नेचर होगा। ये होता है एक एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस पेपर एसिड बेस इंडिकेटर कौन होता है, जो क्या करता है, हमें बताता है कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है, दैट इज एसिड बेस इंडिकेटर। अब लिटमस पेपर उसमें से एक आ गया, और भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे टर्मरिक होगी, उससे भी हमें पता चलता है। उससे हमें एसिडिक का नहीं पता चल सकता, सिर्फ बेसिक का ही पता चल सकता है, लेकिन हमें पता चल जाता है। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें होती है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि हमारे पास एसिड है या बेसिक है। ठीक है, लाइकेंस के बारे में आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपके पास एसिडिक क्या क्या होता है, जैसे आपका लेमन जूस हो गया, आंवला जूस हो गया, टैमरिंड वाटर हो गया, विनेगर हो गया, ऑल दीस आर द एसिडिक इन नेचर। और ये चीज़ याद रखना जरूरी नहीं है कि जो आपकी एसिडिक होगी वो खट्टी होगी। ठीक है, अब इसको आप चेक कर सकते हो टेस्ट करके, है ना, विनेगर को भी कर सकते हो, बट कोई कोई एसिड ऐसा होता है जिसको आप टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते। हम उसकी और करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ये एसिडिक है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक में आ गया आपका सोप का जो सोल्यूशन होता है, सोप आपका साबुन, बेकिंग सोडा हो गया सोल्यूशन, लाइम वाटर हो गया आपका जो चूना होता है, लाइम वाटर ये मत समझ लेना कि नींबू पानी, दैट इज वो एसिडिक बन जाएगा लेमन जूस। ये लाइम वाटर है, जो चूना होता है ना, वाइट वाला चूना, लाइम वाटर हो गया, और वॉशिंग पाउडर हो गया। ऑल दीस आर बेसिक इन नेचर। न्यूट्रल कौन सी होते हैं, अब जो ना तो एसिडिक होंगे ना जो बेसिक होंगे। तो नेक्स्ट आ गया न्यूट्रल में कौन कौन से आएंगे, टैप वाटर जो आपके नलकों में पानी आता है, शुगर हो गया, शुगर सोल्यूशन, चीनी का सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, ऑल दीस आर न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट आ गया एसिड, कौन से होते हैं, जो आपके सोर होते हैं, सोर मतलब खट्टे होते हैं। अब हर एक एसिड खट्टा नहीं होता, टेस्ट करके आप नहीं बता सकते। बेस क्या हो गया, बिटर, स्लिपरी या फिर सोपी होता है। ठीक है, ये याद करना, बेस बिटर होता है, स्लिपरी होता है, स्लिप करता है, सोपी टाइप होता है। अब आपका ये जो है सोप सोल्यूशन सोपी होगा ना, उसमें ऐसी जाग सी बन रही होती है, स्लिप करता है हाथ से, तो एसिड सोर होते हैं,
खट्टे होते हैं। रेड रोज एक्सट्रैक्ट, और ये चीज़ याद रखना कि ये ना हो कि एसिड खट्टे हैं तो इसका मतलब आप टेस्ट कर लो जाके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उठा लिया, हाँ हाँ ये खट्टा होगा तो मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ, ये गलती नहीं करना। कोई कोई एसिड को ही आप चेक कर सकते हो, सारे एसिड्स को आप चेक नहीं कर सकते। तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ये भी एक आपके पास क्या आता है, एसिड बेस इंडिकेटर आता है। रेड रोज एक्सट्रैक्ट से भी आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास एसिडिक है या बेसिक सब्सटेंस है। अब रेड रोज एक्सट्रैक्ट क्या होता है कि हम इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है। अब ये कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, जो रोज़ की पिटल्स होती है ना, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं रोज़ के पंखुड़ियाँ, आपने उनको ले लेना है, वॉश करना है, देन आपने उनको क्या करना है, सुखा लेना है, सुखा के देन उसको ग्राइंड करना है, पीसना है, सिलवट्टे पे पीसो, मिक्सी में ग्राइंड करो, जहाँ मर्जी ग्राइंड करो, पीस के क्या करना है, आपने उसको पानी में डाल देना है, पानी में डाल के उसको बॉईल करना है। और बॉईल करने पे जो आपका वो जब उसमें जो पंखड़ियों का कलर है वो उस पानी में आ जाएगा, तो इसका मतलब वो आपका पानी रेडी हो गया। अब आपने उसको छन्नी से छान लेना है, तो वो जो पानी बनेगा रेड कलर की जिसमें पीटर्स डाली थी उसका कलर उसमें आ गया होगा पानी में, वो जो पानी बनेगा दैट इज़ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, बन गया। अब रेड रोज एक्सट्रैक्ट का कैसे पता चलेगा, अगर रेड कलर रहेगा, अगर आप उसमें कोई चीज़ डाले हो तो इसका मतलब वो एसिडिक सोल्यूशन है, बट अगर वो कलर ग्रीन हो जाता है तो वो क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, अब हाइड्रंगा एक प्लांट है, अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, कूलर क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, हिमालयन रीजन में पाया जाता है, मैक्सिमम ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये हाइड्रंगा प्लांट्स पाया जाता है, बट ये डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉइल। बट हाइड्रंगा अब जो मतलब क्या होता है कि इसके जो कलर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉइल पे। यहाँ पे जो सॉइल का एसिडिक नेचर होगा तो वो ब्लू कलर हाइड्रंगा पाया जाएगा, अगर वो बेसिक सोल्यूशन है तो वो जो पिंक होगा या फिर वो रेड कलर का हाइड्रंगा पाया जाएगा। तो ये आप देख लेना कि हाइड्रंगा एसिडिक में कौन से कलर का होता है और बेसिक में कौन सा होता है, और मैक्सिमम ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, ये भी एक क्या सॉरी एक मिनट, ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट वाला आ गया है ना, रेड रोज एक्सट्रैक्ट वाला आ गया, ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर हो गया, लिटमस पेपर भी हो गया। अब थर्ड वन जो आ रहा है वो दैट इज द टर्मरिक स्ट्रिप्स वाला। आप टर्मरिक स्ट्रिप्स बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो, आप एक भी कोई भी टिश्यू पेपर ले लो, उसको क्या करो, जो टर्मरिक का है उसका सोल्यूशन बनाओ, पेस्ट बनाओ, वो जो स्ट्रिप्स है उसमें डिप करके रख दो, फिर उसको कट मतलब छोटी छोटी काट के रख लो स्ट्रिप की शेप का, देन आप उस स्ट्रिप को सुखा दो। ठीक है, देन आपके पास वो बन सकती है, स्ट्रिप्स बन सकती है, जैसे आपके लिटमस पेपर है ना वैसे ही वो भी बना सकते हो, नहीं तो अदरवाइज सोल्यूशन ही रख लो टर्मरिक का। तो ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है, ये भी एक टर्मरिक की जो स्ट्रिप्स होती है टर्मरिक, लेकिन ये चीज़ है कि ये सिर्फ बेसिक सब्सटेंस पे ही एक्ट करती है। गोल्डन स्पाइस, टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस बोला जाता है। एक चीज़ आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी स्पाइस गोल्डन वाली होती है, तो गोल्डन बोला जाता है क्यों, टर्मरिक ये हमारी बहुत सी मतलब एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी ये एक्ट करती है, बहुत सी हमारी जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है, इसलिए इसको गोल्डन स्पाइस बोला जाता है। तो ये इसमें सिर्फ बेसिक सब्सटेंस एक्ट करते हैं, एसिडिक का या फिर न्यूट्रल का ये नहीं बताता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके जो कभी कभी जब आप वाइट कपड़ों पे हल्दी का निशान लग जाता है ना, लग जाता है ना, तो जब आप उसको सोप से धोते हो तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना, मतलब उसका रेड कलर हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी। जब आप उसमें सोप सोल्यूशन डालते हो या डिटर्जेंट, दैट इज बेसिक इन नेचर, है ना, तो वो बेसिक इन नेचर है। तो जैसे टर्मरिक पे आप डालोगे तो क्या होगा, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब उसमें क्या है, बेसिक क्वालिटीज। आप बेसिक क्या होता है, आप उसमें सोप डालते हो या फिर वॉशिंग सोडा डाल रहे हो, है ना, तो वो बेसिक इन नेचर है। तो ये सिर्फ बेसिक के लिए बताता है, अगर आप उसमें हल्दी पे एसिड डालोगे तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ जो टर्मरिक होती है वो सिर्फ एक बेसिक सब्सटेंसेस के लिए ही बताती है, एसिड का वो या न्यूट्रल का कोई भी वो इंडिकेशन नहीं देती है। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मेट्री। ऑल फैक्ट्री का याद रखना, ओ फॉर ऑल फैक्ट्री, ओ फॉर ऑर्डर, जो हम स्मेल से पता करते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, फिर जो वो सोल्यूशन बनता है वो ना तो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, उसको बोलते हैं, वहाँ पे जो रिएक्शन होती है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड और बेस को जब मिक्स करते हैं तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है जो न्यूट्रल होता है, प्लस वाटर बनता है और प्लस हीट निकलती है। ये रिएक्शन याद कर लेना कि जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो तो आपके पास क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनेगा, सॉल्ट निकलेगा, वाटर निकलेगा और हीट निकलेगी। ठीक है,
अब येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंज इनटू रेड कलर इन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंज इनटू रेड कलर इन बेसिक सोल्यूशन बट रिमेन्स अनचेंज इन एसिडिक आर एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। येलो कलर क्या होता है, टर्मरिक का चेंज हो जाता है रेड कलर में, क्यों? जब आप उसमें बेसिक सोल्यूशन डालते हो। मैंने बोला सोप क्या आप अभी पीछे पड़ा है ना, वो बेसिक है। सोप हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, ये सारे बेसिक इन नेचर है। तो जैसे आप डालोगे तो टर्मरिक का कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में, ये आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा। तो क्यों होता है? क्योंकि वो बेसिक सोल्यूशन है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपका सोल्यूशन क्या है। बट आप जो एसिड के टाइम होता है या न्यूट्रल के टाइम होता है वो अनचेंज होता है, तो हम नहीं बता सकते कि वो एसिडिक है या न्यूट्रल है, बस ये बेसिकली एक्ट होता है। तो ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर हो गया। तो इतने ही था इसमें। दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 2 फ्रॉम क्लास 7th, एनसीईआरटी का है ये। तो ये एसिड और बेस और न्यूट्रल का ये इतना ही है फिलहाल। लेक्चर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल करेंगे हम 3rd वाला लेसन। तो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर।